हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं। रीतिमुक्त काव्यधारा रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा है, जिसे छंद काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्यधारा के कवि भी रीतिबद्ध काव्यधारा की तरह दरबारी है, परंतु दरबारी होते हुए भी ये रीति परंपरा से मुक्त और स्वतंत्र है। ये साहित्य में किसी प्रकार के रीति या बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विवेद इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता: छंद एवं उन्मुक्त प्रेम का वर्णन। इन कवियों द्वारा चित्रित प्रेम छंद एवं उन्मुक्त है। इन कवियों के प्रेम में कहीं पर भी बनावट अथवा छिपाव नहीं है, मतलब इन्होंने कोई कल्पना नहीं किया। इन्होंने क्या आजाद रूप में या मुक्त होकर ऐसे अपनी रचनाएं की है, प्रेम का वर्णन किया है। किसी प्रकार का इन पर कोई दबाव नहीं था या किसी के दबाव में आकर इन्होंने कोई रचना नहीं की है। श्रृंगार वर्णन: इन कवियों का श्रृंगार वर्णन भी उदात्त एवं स्वाभाविक है। इनके श्रृंगार वर्णन में संयोग और वियोग दोनों का सुंदर एवं स्वाभाविक वर्णन हुआ है। फिर भी वियोग वर्णन भी इनको विशेष सफलता मिली है। श्रृंगार वर्णन में संयोग और वियोग दो तरह के होते हैं, जिनमें इनको वियोग वाले में सफलता ज़्यादा मिली है संयोग के मुकाबले। प्रकृति वर्णन: इन कवियों द्वारा प्रकृति का वर्णन सजीव नहीं बन पाया। इन्होंने अधिकतर प्रकृति के उद्दीपन रूप को ही अपनाया है। सेनापति का प्रकृति वर्णन कुछ स्थलों पर मुक्त दिखाई देता है। इन कवियों ने जो प्रकृति का वर्णन किया है क्या अच्छे से सजीव रूप में नहीं कर पाए हैं ये, इसलिए उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। भक्ति का स्वरूप: रीतिमुक्त कवियों की रचनाओं में प्रेम श्रृंगार के अतिरिक्त राधा कृष्ण की लीलाओं का भी उन्मुक्त चित्रण किया गया है। इस धारा के कवियों ने राधा कृष्ण के सगुण रूप और लीलाओं को काव्य का विषय बनाया है। फिर भी इनको सूरदास आदि भक्त कवियों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ये कवियों ने भक्ति का स्वरूप में भी रचनाएं की हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई हैं, परंतु सूरदास जी थे जो श्री कृष्ण की रचनाएं करते थे, उतने उन जैसे कवि ये नहीं थे, इतने उच्च कोटि के कवि ये नहीं बन पाए थे। स्वानुभूति का वर्णन: रीतिमुक्त कवि प्रेमान्वित होकर काव्य रचना करते थे। इनके काव्य में हृदय तत्व की प्रधानता है। इन कवियों का प्रेरणा स्रोत इनका अपना जीवन था। इनके हृदय में उत्पन्न होने वाली प्रेम की तरंगों ने ही काव्य का रूप धारण कर लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मन की भावनाओं की रचना की थी, जो इनके मन में थी वो सब बातों का वर्णन किया था। लोक जीवन की अभिव्यक्ति: रीतिमुक्त कवियों ने देश के आनंद और उल्लास को स्वतंत्रतापूर्वक अपने काव्य में स्थान दिया। इन्होंने क्या किया, जो आसपास के लोग थे, लोक जीवन था, उसका वर्णन अच्छे से किया है। वीर रस की प्रधानता: रीतिमुक्त कवियों ने वीर रस प्रधान कविताएं भी लिखी हैं। इन कवियों ने उस समय के हिंदू शासकों के प्रशंसा में काव्य लिखा और उस समय अत्याचार करने वाले मुसलमान शासकों के विरुद्ध तत्कालीन राजाओं को उत्साहित किया। इन्होंने जो राजा थे उनको उत्साहित करने के लिए कविताएं लिखी कि वह जो मुसलमान शासक थे जो अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ सके। व्यवहार और नीति का निरूपण: रीतिमुक्त काव्य में वे सब कवि भी आते हैं जिन्होंने व्यवहार और नीति संबंधी काव्य रचना की है। कला पक्ष: रीतिमुक्त कवियों ने भी प्राय ब्रज भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सरसता, कोमलता एवं नवीनता है। इन्होंने ब्रज भाषा में प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। कला का पक्ष भी इनका उत्तम था। इन्होंने अच्छी सरल भाषा का प्रयोग किया था और मुहावरों, लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया था।